एक तवील छुट्टी के बाद और एक प्यारा सा टूर लगाने के बाद, नींदें पूरी करने के बाद आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमारी ड्यूटी है। मैं किसी और काम से जा रहा हूँ टाउन, यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर। बहुत से लोग इसको जानते होंगे। वो जगह मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान की पर्सनल होती हैं। इसके अलावा जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। यूनिवर्सिटी टाउन से फारिग होकर सीधा जाएंगे हम हॉस्पिटल। इंशाल्लाह आप जाएंगे हॉस्पिटल और अपनी कमाई हलाल करेंगे। और हमारी कमाई हलाल करने के साथ साथ हमारी कमाई ऐसी है जिसमें हमें दुआएं भी मिलती है, बहुत सारा प्यार भी मिलता है और बहुत ज़्यादा खिदमत करने के मौके भी मिलते हैं, लेकिन अगर कोई दिल से करना चाहे तो आए हमारे साथ आगे का ब्लॉग एंजॉय करें। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लिफ्ट पे पहुंचे तो लिफ्ट बंद था। दूसरे लिफ्ट की तरफ गए तो वो अभी ही बंद हुआ था और वो 5वीं मंजिल पे पहुंचने के बाद नीचे आएगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। सीढ़ियों का रुख किया तो अवैस चाचा साहब संजय सर जी बराबर हाउस ऑफिसर्स हमारी टीम का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा होते हैं। वो कैसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ आज, ये हाउस ऑफिसर्स के काम है। जब वो आते हैं तो हम इन कामों से बेगम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा शॉट्स नहीं लिए क्योंकि ये हॉस्पिटल है, हम इतने फारिग नहीं होते कि बीच में हर चीज़ की शॉट्स लें, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश की। मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया और घर की तरफ रवानगी स्टार्ट हो गई। गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और रवाना होंगे। रास्ते में आपसे बात करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसे होती है और इस वक्त जब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे हालात क्या हैं, मेरे एनर्जी लेवल क्या है या मैं कितना थका हुआ हूँ। ये हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और आपसे अभी बात इस पे होगी कि हॉस्पिटल में एक हाउस ऑफिसर की इम्पोर्टेंस क्या है और एक डॉक्टर की ज़िंदगी क्या है। एक डॉक्टर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है और किन किन तकलीफ़ात से गुजरता है। बस छुट्टी हो गई, अब वापस घर जा रहे हैं क्योंकि एचओज हाउस ऑफिसर्स हमारी टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और एक हफ्ते से वो लोग नहीं आ रहे क्योंकि जो पुराने एचओज थे उनका टाइम पूरा हो गया था और नए एचओज आने में एक हफ्ता डिले हो गया था। तो बीइंग टीएमओ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीएमओ की और एचओ की दोनों हमें करनी पड़ती हैं। मैंने तकरीबन 3 से 10 तक ड्यूटी की है और इसमें मैं इतना थका हुआ हूँ कि जब आप ये ब्लॉग स्टार्ट से देखेंगे और आप मेरी एनर्जी लेवल देखेंगे और अभी आप जो मेरी एनर्जी लेवल देख रहे हैं तो उसमें बहुत फ़र्क है। और ये है डॉक्टरी, ये है एक डॉक्टर बनना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज सबसे इजी ड्यूटी थी तो ये कहना झूठ नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद मैं इतना थका हुआ हूँ तो आप ये सोचें कि जिस दिन हमारी इमरजेंसी होती है और सही भाग दौड़ होती है तो उस दिन हमारा क्या हाल होता होगा। और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है क्योंकि और आगे आगे एग्ज़ाम्स देने होते हैं। हर लेवल पे हमारी स्क्रूटनी होती है, हमारा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि क्या ये डॉक्टर इस काबिल है कि ये मरीज़ देखे या ना देखे। जितने भी स्टूडेंट्स अभी हम डिकैट दे रहे हैं उनको वो अक्सर मुझे कहते हैं कि आप ये डॉक्टरी के इतने क्यों ख़िलाफ़ हैं। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितना हाई लेवल आप एक डॉक्टर के बारे में सोचते हैं इतना नहीं होता। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आज मैंने ड्यूटी की है, कल सुबह मैं आऊँगा
शाम 10 बजे तक मेरी ड्यूटी होगी, परसों भी ऐसे होगी, तरसों, ये सारा हफ्ता सैटरडे संडे, और उसके बाद जो हफ्ता है वो सारा हफ्ता मेरी नाइट्स होंगी। फिर लोग कहते हैं आप तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मैं तो इतनी तनख्वाह नहीं लेता जितनी तनख्वाह और लोग लेते हैं, और उनको दुनिया जान के मरात होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, घर होते हैं, ये अलाउंस हो गया, वो अलाउंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, डॉक्टर्स के लिए नहीं होती। और अगर आप भी डॉक्टर बनेंगे और पाकिस्तान में रहेंगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप सबसे ज़्यादा जलील भी होंगे, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स भी आप देंगे, और फिर भी सबसे ज़्यादा आप ही जलील होंगे। और आप फिर लोग कहते हैं हम खिदमत करेंगे, और ख़िदमत में बहुत, आप खिदमत तब कर सकते हैं कि आप अपने आप में एक जहनी सुकून में हो, आपको अपने फाइनेंसिस का मसला ना हो। अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो लोग, फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि आप तो इतनी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं और आप तो चक्कर भी लगाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो ये, वो मैं बता दूं, वो ऐसी बात है कि वो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किए हैं। अपनी डॉक्टरी से या अपने खर्चे से मैं अगर इस गाड़ी का पेट्रोल भी भर दूं ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अजीम बात है। पेट्रोल भरना, सिर्फ समझा रहा हूँ, समझ जाओ, सिर्फ डॉक्टरी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं कोई क्लास ढूंढ लूँ, अगर मुझे कहीं पे मिली, कि मैं उस पे आप लोगों के लिए छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊँ। लाइक एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि सर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पे कोई वीडियो बनाएं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पे वीडियो बनाऊँगा। इस तरह हार्ट पे, ब्रेन पे, लंग्स पे, मतलब जो अहम अहम टॉपिक्स होते हैं बच्चों के, नर्सिंग वालों के और MBBS वालों के, या और जो ये सारे फील्ड्स हैं, तो इनके लिए मैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इन पे बहुत प्यारे लेक्चर्स बना सकता हूँ और बहुत प्यारे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 6 महीने के लिए एक कॉलेज में लेक्चरर भी था। लेट्स सी, और ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स बनाता रहूँगा, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। चलें, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।